मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। अब से पहले हम लोग नरेशन वाले या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कैसे बदला जाता है। नंबर 2 पे हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे तब्दील किया जाता है। और कल वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, डू नॉट, डज नॉट से हो सकती है, प्लीज काइंडली से हो सकती है, नेवर से हो सकती है, इन वाक्यों को हम कैसे बदल सकते हैं। अब आज 4th पॉइंट पे हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस विश, ब्लेस, कर्स, रिक्वेस्ट, प्रे एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप होते हैं। यानी कि सेड की जगह अब मैंने जो आपको वर्ड्स बताए हैं उनको हम लोगों को यूज करना होता है, लिखना होता है। जैसे दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू रिक्वेस्ट, ब्लेस, विश, प्रे एंड कर्स। ऐसे वाक्य विश से, ब्लेस से, कर्स से, रिक्वेस्ट से रिलेटेड होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की खास बात यह होती है कि इनकी शुरुआत इन्वर्टेड कोमा के अंदर MAY में से होती है और सेंटेंस के लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क लगा होता है। अब अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जैसे हम लोग को अच्छा लगे, हमारी आवश्यकता के अनुसार सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, उसमें हमें विश लिखना होता है सेड के स्थान पे, ब्लेस लिखना होता है, कर्स लिखना होता है, रिक्वेस्ट लिखना होता है, ये सब लिख सकते हैं। ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जी हां, मैं बता रहा हूं, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस सीखा था, सिंपल वाक्य सीखे थे, साधारण वाक्यों की चर्चा की थी, उसमें भी हम लोगों ने कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया। जो इंटेरोगेटिव थे उनमें कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया। WS वर्ड वाले में उसी WS वर्ड को रखा। तीसरे नंबर पे इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की थी, उसमें कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया। और चौथे नंबर पे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जिसमें कनेक्टिव के रूप में उसी दैट का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल आप लोग को समझाता हूं। खास बात इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान मैंने बता दी कि ऐसे सेंटेंस में से शुरू होते हैं, लास्ट में इंटरजेक्शन साइन लगा हुआ होता है और अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम लोग को विश, ब्लेस, कर्स में से तब्दील करना होता है। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। सेंटेंस आपके सामने जैसे मैं लिखूं, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस आपके सामने देखिएगा, ही सेड टू मी। सेंटेंस है he said to me may God bless you। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से पहले जब हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखे थे, उन सेंटेंसेस में भी मे से सेंटेंस या किसी मॉडल से सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन उनकी खास बात यह थी कि उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क था। इस बार सेंटेंस की खास बात यह है कि सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ में से शुरू होगा, लास्ट में इंटरजेक्शन साइन होगा। आपको समझ जाना है कि ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस है। अब ऐसे सेंटेंसेस को बदलने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ऐसा सेंटेंस आपके सामने आता है तो आप लोगों को सेड टू के स्थान पे विश्ड, ब्लेस्ड या फिर प्रेड, जो आपको लगे वो ठीक। अब हम बात करते हैं ब्लेस की, आशीर्वाद की, तो कर्स तो हो नहीं सकता इसमें। तो अब देखिएगा, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है ही। सेड टू के स्थान पे हम विश करें, यानी शुभकामना की बात कर रहा है, और साफ साफ लिखा हुआ है ब्लेस, तो हम लोग यहां पर ब्लेस्ड भी कर सकते हैं। ही विश्ड, ब्लेस्ड, ऑब्जेक्ट आपका मी। समझ रहे होंगे मेरी बात को। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने ही, विश्ड सेड टू के स्थान पे, या ब्लेस्ड, मी। अब कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा और कनेक्टिव के रूप में हम लोगों को दैट का प्रयोग करना होता है। कनेक्टिव के रूप में हम लोगों को दैट का प्रयोग करना होता है। अब एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सेंटेंस के शुरू में जो वर्ब आती है, मॉडल आता है, उसे एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसे उठाइए।
ये आपके सामने लिखा है गॉड। ये सब चीजें थर्ड पर्सन में आती है और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो आप लिखोगे दैट गॉड, लिखा हमने। अब इसके ठीक बाद हम लोग को वर्ब की आवश्यकता होती है और में जो मॉडल होता है वह माइट में बदल जाता है। तो दैट गॉड माइट ब्लेस। ये देखिएगा यहां पर यू सेकंड पर्सन है और इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके सामने पहले से ऑब्जेक्टिव रूप में है, तो यहां पर होगा मी का मी। और सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब ये इन्वर्टेड कोमा, इंटरजेक्शन का साइन, ये तमाम चीजें यहां से हटा दी जाती है। ये सेंटेंस आपके सामने रहा। मैंने आप लोग को बताया कि सेंटेंस की शुरुआत आपको में से मिलेगी, लास्ट में इंटरजेक्शन साइन मिलेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सेंटेंस का मीनिंग देखना है, क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू अवर नीड, आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को तब्दील कर दीजिए। हम लोगों ने देखा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही था, ये लिखा। अब सेड टू की बात कर रहा है तो यहाँ पे विश्ड भी हो सकता है और ब्लेस्ड भी हो सकता है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है तो हम लोगों ने मी का मी लिखा। कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा। मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने दैट का प्रयोग किया। उसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है, सबसे पहले इसे छोड़ दीजिए। इसके ठीक बाद में आपको जो सब्जेक्ट मिले उसे उठाइए और ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो गॉड का गॉड रहेगा। अब वापस आइए, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हम लोग को वर्ब की आवश्यकता होती है। तो गॉड माइट ब्लेस मी क्यों आया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके सामने मी है तो मी का मी रह जाएगा। इंटरजेक्शन साइन हटा के फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसे सेंटेंस आप लोग को चेंज करने होते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक दो सेंटेंस और बता देता हूं। आप देखिए सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई सेड टू हर। आई सेड टू हर, समझ पा रहे होंगे? आई सेड टू हर। अब मे यू लिव लॉन्ग। सेंटेंस कैसा? आई सेड टू हर मे यू live long. May you live long. बहुत आसान सेंटेंस है। ऑब्जेक्टिव सबसे आसान सेंटेंसेस में आता है। आप देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने आई है और इस सेड टू के स्थान पे हम लोग विश करें, WISHED। अच्छी कामनाएं, मे यू लिव लॉन्ग, आप अमर रहें। तो आई विश हर, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा। कनेक्टिव में रूप में आप लोग को दैट का प्रयोग करना होता है। तो सेंटेंस बन रहा है आपके सामने, आई विश्ड हर दैट। अब वही नियम है, मे को एक बार आप लोग छोड़ दीजिए। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने यू है, यू सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका हर है और हर का सब्जेक्टिव केस होगा सी। तो दैट सी मे का होगा माइट लिव लॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप लगा। समझ रहे होंगे? बहुत आसान काम है। मैंने आपको सेंटेंस दिया, आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने है। आई सेड टू के स्थान पे हमने विश किया, क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग शुभकामनाएं हैं। और हर आपका ऑब्जेक्ट यूं का यूं रहा। कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में दैट लगाया और एक बार हम लोगों ने मे छोड़ दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाया यू, ये सेकंड पर्सन है। ये मत देखना कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे गॉड था तो यहाँ पे गॉड आया, इस बार यू है तो यू क्यों नहीं आया। इसका कारण मैं बता देता हूं कि ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में है, ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपके सामने हर है और हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो सी मे का माइट हुआ, लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग रह गया। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप में चेंज करने होते हैं। इन सेंटेंसेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हम लोग को ये सब बातें बता दें। अब मैं एक सेंटेंस आपको कर्स से रिलेटेड और बता देता हूं। हम लोगों ने ब्लेस से, विश से रिलेटेड सेंटेंस देखा। एक सेंटेंस हम चर्चा करते हैं जो कर्स
से रिलेटेड होगा। और देखिएगा सेंटेंस आपके सामने है, द हर्मिट, सेंटेंस है द हर्मिट सेड टू देम। सेंटेंस लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, द हर्मिट सेड टू देम मे यू गो टू हेल। कैसा सेंटेंस? मे यू गो टू हेल। द हर्मिट सेड टू देम मे यू गो टू हेल। बहुत आसान सेंटेंस है, दिखने में आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इसे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आसान होगा। देखिएगा नाम से पता चल रहा है मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, सेंटेंस में लिखा हुआ है हेल। इसका मतलब ये है ये किसी को ब्लेस नहीं है, विश नहीं है। तो कैसा सेंटेंस? कर्स। तो सेंटेंस देखिए आपके सामने, द हर्मिट कर्स देम। समझ रहे होंगे, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द हर्मिट सेड टू के स्थान पे कर्स क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है मे यू गो टू हेल। तो फिर कर्स दे, ऑब्जेक्ट आपका दे, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा और कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग होगा। तो द हर्मिट कर्स देम दैट। फिर वही बात, आप लोगों को यहाँ पे में लगा हुआ मिलेगा, इसको एक बार छोड़ दो और इसका जो सब्जेक्ट है उसे उठाइए। सब्जेक्ट यू है, ये सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट आपके सामने है देम। तो देम का सब्जेक्टिव केस होगा दे गो टू हेल। दे माइट गो टू हेल, माफी चाहेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने दे है, इसके बाद हम लोग को मे को बदलना होता है माइट में, दे माइट गो टू हेल। ऐसा सेंटेंस आप लोग के सामने है, समझ रहे होंगे। बहुत आसान सेंटेंस है, मैंने आपको बताया द हर्मिट सेड टू देम मे यू गो टू हेल। तो द हर्मिट कर्स देम दैट दे, मे का माइट हुआ गो टू हेल। ऐसे सेंटेंस है, बहुत आसान है। अब देखिएगा हम आप लोग को एक और बात बताते हैं कि अगर सेंटेंस में आप लोग देखिएगा प्रेड की बात करते हैं, PRAYED, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ही सेड मे गॉड हेल्प यू। सेंटेंस कैसा? ही सेड मे गॉड हेल्प यू। बहुत आसान है, he said may God help you। तो सेंटेंस वही है, he इसका सब्जेक्ट हुआ। अब देखना help you, भगवान आपकी सहायता करे, इसका मतलब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो he prayed, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में दैट आया, मे को एक बार छोड़ दो, ये इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आएगा, नो चेंज, गॉड का गॉड रहेगा, मे का माइट हुआ। तो he prayed that God might help you। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ आए, ऑब्जेक्ट हम लोग को मिला ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? अपनी मर्जी से अगर हम यहाँ पे he said to me मानते हैं तो मी लिख सकते हैं, हिम मानते हैं तो हिम लिख सकते हैं, सी मानते हैं या हर मानते हैं तो हर लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान सकते हैं अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो। बहुत आसान है, he said may God help you। तो he said के स्थान पे prayed, कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग हुआ, उसके बाद मे को छोड़ दिया, गॉड उठाया और फिर मे को माइट में बदला, हेल्प का हेल्प रहा, यू सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं तो अपनी मर्जी से मान सकते हैं, मी माना, हिम माना, हर माना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस का एक टाइप है। अब मैं आप लोगों को यूं कहूं कि यदि आपको सेंटेंस में गुड बाय या गुड नाइट मिले, ये तो बहुत आसान बात थी, सेंटेंस में आप लोगों को गुड बाय या
गुड नाइट मिले तब आप लोगों को, सिर्फ गुड नाइट की बात कर रहा हूं, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की नहीं कर रहा। एक तो गुड बाय मतलब गॉड बी विथ यू, गुड बाय की बात कर रहे हैं तो, और गुड नाइट की, ये मिले तो आपको सैड के स्थान पे विस्ड, ब्लेस्ड, कस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है। इस बार आपको BADE बैड का प्रयोग करना है। देखिएगा, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, सेंटेंस में अगर आपको गुड बाय GOODBYE और गुड नाइट मिले तो आपको सेंटेंस में सैड के स्थान पे बैड का प्रयोग करना है, BADE। समझ रहे होंगे, मैंने कहा गुड बाय या फिर गुड नाइट मिले तो आपको सैड के स्थान पर BADE बैड का प्रयोग करना होता है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख दूं, ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स, he said goodbye my friends। सेंटेंस आपके सामने है, he said goodbye my friends। तो ये कैसे चेंज होगा देखना, सब्जेक्ट आपके सामने ही said के जगह हम लोग करेंगे बैड। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे गुड बाय है, मैंने कहा गुड बाय और गुड नाइट में से कोई होता है तो सेड के स्थान पे बैड का प्रयोग करते हैं। तो हे बैड, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा। और इस बार इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम लोग कनेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हे बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। हे बैड, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, गुड बाय टू माई, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके सामने है ही, तो हमने देखा आई, मी, माई और ही, हिम, हिज। माई के नीचे आ रहा है हिज, लिख दो हे बैड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। ये एक अलग टाइप के सेंटेंस है, जनरली मैंने आप लोगों को ये बता दिए। आप देखना, मैंने बताया कि सेंटेंस में अगर आपके सामने गुड बाय या गुड नाइट है तो सैड के स्थान पे विश, ब्लेस, कर्स करने की आवश्यकता नहीं है, बैड करोगे। ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड। अब देखना, ही बैड, सैड के स्थान पे क्या किया? बैड, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा। सेंटेंस में अगर कनेक्टिव दैट लगाते हैं तो अजीब टाइप का सेंटेंस होगा, ही बैड दैट गुड बाय टू हिज फ्रेंड। नहीं, he bade goodbye to his friend, डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस बनेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं आपको, यदि सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो, ये एक अलग बात है, ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस में आपके सामने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग है तो आप लोगों को इस बार सेंटेंस में विश का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, इवनिंग से आगे मत जाना, गुड नाइट होते ही आपको बैड का प्रयोग करना है। और बैड की स्पेलिंग होगी BADE, बिस्तर वाले बैड की नहीं होगी। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो तो आप लोग को सैड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस इसका भी देख लेते हैं, रवि सैड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। सेंटेंस आपके सामने है, रवि सैड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मैंने बताया गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग होता है तो आप लोग को सेड के स्थान पे विश्ड का प्रयोग करना होता है। तो सेंटेंस बनेगा, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। कनेक्टिव का यूज नहीं किया जाता है। देखिएगा, ऐसे सेंटेंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको मैंने जनरली बता दिया। सेंटेंस आपके सामने है, रवि सेड के स्थान पे हम लोगों ने किया विश्ड, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू, वही बात है, माई फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपके सामने क्या है? रवि। रवि एक पर्सन है, इसके लिए ही का प्रयोग होगा। तो गुड मॉर्निंग टू हिज
फ्रेंड। असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है, इंटरजेक्शन का पार्ट हटा दिया जाता है, साइन हटा दिया जाता है और साधारण वाक्य में इसे बदला जाता है। आपका आज ये ऑप्टेटिव जो सेंटेंस था कंप्लीट हो चुका है। इस सेंटेंस में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।